अब अगर कुछ इस टाइप से रहे, y इज इक्वल टू के एक्स टू द पावर n, मतलब कि इसको एक एग्जांपल से समझाते हैं। y इज इक्वल टू 5x क्यूब, यानी कि कुछ कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट का मतलब कि वैल्यूज, कुछ कांस्टेंट के साथ x का पावर कुछ है, तो इसको डिफरेंशिएट कैसे करना है, dy बाई dx। तो सबसे पहले याद रखना, कभी भी कोई कांस्टेंट x के साथ जब मल्टीप्लाइड रहेगा तो इस k के साथ कुछ नहीं हो सकता, k ही रहेगा, कांस्टेंट बाकी रहेगा। और x टू द पावर n का कितना होता है, तो हम लोग अभी पढ़े n x टू द पावर n माइनस 1। तो इस dy बाई dx का आंसर कितना होगा, तो हम बोलेंगे इस 5 के साथ कुछ नहीं हो सकता, और उधर x टू द पावर 3 है तो उसका हो जाएगा 3x स्क्वायर, तो इसका आंसर आ जाएगा 15x स्क्वायर। ठीक है, तो सब याद रखते जाना, कॉपी है तो लिखते जाना, क्योंकि डिफरेंशिएशन हम लोग बहुत पढ़ेंगे अभी। ठीक है, ठीक है, तो k इंटू एक्स टू द पावर n है, ठीक है, तो k के साथ कुछ नहीं, और x टू द पावर n है तो इसका ये वाला हो गया। अब तीसरा चीज, अगर y इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट है, मतलब कि सिंपल y इज इक्वल टू मान के चलो 10 है, याद रखना इसका जो डिफरेंशिएशन होगा कितना होता है, किसी को पता है? ठीक है, कोई इसका एक्सप्लेन करके बता सकता है ये जीरो क्यों आया? हम बस कंसेप्ट पूछ रहे हैं, जीरो सबको पता होता है, कांस्टेंट का कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, तो एक्सप्लेन कर सकता है इसको जीरो होता क्यों है? नहीं नहीं, इसको ऐसे नहीं समझो, इसको ऐसे नहीं समझो, यहाँ देखो, यहाँ इसको ऐसे समझो। अब बेसिक चीज में आओ कि हम लोग dy बाई dx को याद करो, हम लोग स्लोप बोले थे, याद है ना? y इज इक्वल टू मान के चलो 10, उसका ग्राफ कैसा बनेगा, देखो तो ऐसा ग्राफ बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन जो है वो x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, 0 डिग्री, और 10 0 डिग्री कितना होता है? हाँ हाँ हाँ, 10 90 डिग्री नॉट डिफाइंड होता है, 10 0 कितना होता है, 0। तो इसीलिए, हाँ, इसीलिए dy बाई dx का जो आंसर होता है वो कितना होता है, 0। इसको एक्सप्लेनेशन के तौर में याद रख सकते हो कि जो थीटा का वैल्यू है वो कितना है, 0 डिग्री, इसलिए dy बाई dx कितना होता है, 0। ठीक है, अब तीन चीज सीख लिए, तीन फॉर्मूले के साथ। ठीक है, अब मान के चलो कि तुम्हारा कुछ इस टाइप से रहता कि y इज इक्वल टू एक फंक्शन है f1x। माइक ऑफ कर लो जी, किसका माइक ऑन है, आवाज डिस्टर्बेंस आ रहा है। ठीक है, शिवांश महा माइक ऑफ। ठीक है, जब डाउट होगा या बोलना होगा तो ऑन करना। ठीक है, y इज इक्वल टू दो फंक्शन है f1x और f2x, इसका एक एग्जांपल से समझो इस टाइप से, y इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 3x टू द पावर 3, कुछ ऐसा है, यानी कि एक फंक्शन यहां भी है प्लस एक फंक्शन यहां भी है, इस टाइप का, इस तरफ। तो उसको जब डिफरेंशिएट करोगे dy बाई dx, तो कुछ नहीं करना है, इसको भी डिफरेंशिएट करना है यहाँ पर, यानी d बाई dx ऑफ f1x, प्लस इसको भी डिफरेंशिएट करना है, यानी कि जब डिफरेंशिएट करेंगे एडिशन में होगा तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे फिर इसको कर देंगे। जैसे अगर इसको डिफरेंशिएट करना होता, इसको dy बाई dx, देखो कितना आसानी से कर लेते हैं, 5x स्क्वायर, तो हमको पता है कांस्टेंट जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो उसको कुछ नहीं कर सकते, और इस x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो 2 नीचे उतर जाएगा, और x का पावर 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1, प्लस 3 के साथ कुछ नहीं कर सकते हैं, x के साथ मल्टीप्लाई कर, तो 3 नीचे उतर जाएगा, और x का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10x प्लस 9x। अगर यहाँ माइनस भी होता, यानी कि प्लस की जगह माइनस होता, तो यहाँ भी प्लस की जगह क्या होता, माइनस।
यानी जब प्लस माइनस रहेगा तो इस टाइप से चलना है। ठीक है, तो ये भी बहुत आसान है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब इतना सीखने के बाद कुछ कुछ फॉर्मूला अब याद रखना है। ठीक है, ये सब बेसिक था कि कैसे करना है। अब कुछ कुछ फॉर्मूला याद रखना है। कैसे? अगर y इज इक्वल टू साइन एक्स है तो इसका डिफरेंशिएशन होता है cos x। ये याद रखना है, इसमें कोई लॉजिक से साथ नहीं कर सकते। अगर cos x है तो इसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। ठीक है, ये दो चीज अभी याद रखना है। अगर y sin x है तो उसका cos x, और y अगर cos x है तो उसका डिफरेंशिएशन कितना होता है? माइनस साइन x। अच्छा, ये चीज कहीं देखा आज तक? देखो तो e टू द पावर x, ये किसी को पता है क्या होता है? ठीक है, नहीं पता है तो अभी के लिए याद रखना, e एक कांस्टेंट होता है। किसी को पता है वैल्यू कितना होता है e का? कितना? हाँ, इसका e का हाँ, इसका कुछ वैल्यू होता है, x का पावर चेंज कर सकते हो, x का वैल्यू कुछ भी रख सकते हो, ये वैल्यू कांस्टेंट रहता है। और इसमें सबसे मजेदार चीज क्या है ना, कि इसका dy बाई डी एक्स भी e टू द पावर x होता है। अगर e टू द पावर x है तो इसका dy बाई डी एक्स भी कितना होगा? e टू द पावर x। लॉग तो सब जानते होगे या पढ़े होगे, y इज इक्वल टू लॉग x क्या होता है? तो इसका dy, हाँ, dy बाई डी एक्स कितना होता है? 1/x। अभी के लिए बस इतना याद रखो, बस हम लोग अभी इतने में ही पूरा समेट लेंगे डिफरेंशिएशन। ठीक है, साइन एक्स कॉस एक्स ई टू द पावर एक्स लॉग एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है वो लिख लो कॉपी में कहीं भी, क्योंकि अभी क्वेश्चंस करेंगे ना तो बार बार हम बताएंगे नहीं। कॉपी के ऊपर लिख लो, धीरे धीरे करते जाएंगे तो याद रहेगा। इसका तो याद रखना ही नहीं है, ई टू द पावर एक्स का। लॉग एक्स का कितना होता है? 1/x। कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स का cos x। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन कितना आसान है वो हम बताते हैं। बस दिखने में ये सब टफ लगता है और लोग बोलते हैं टफ है, कितना आसान है इसको समझाते हैं। और कोई ये नहीं, हम एक सिंपल सा लेते हैं। देखो y इज इक्वल टू लॉग 5x टू द पावर 3, कुछ ये है। अब बोला कि बताओ इसका dy बाई डी एक्स क्या होगा। ठीक है, तरीका ध्यान से समझना, हाँ, कि कैसे सॉल्व करना है। जिसका माइक ऑन है ऑफ कर लो, है ना। तरीका ध्यान से समझना कि डिफरेंशिएशन करते समय क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले जब इधर से देखेंगे तो तुमको कौन सा फंक्शन दिखाई दे रहा है? साइन कॉस लॉग ई टू द पावर एक्स, क्या दिखाई दे रहा है? हाँ, इधर से देखो, हमको सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है? तो लॉग दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब कैसे इसको बनाएंगे? हिलो नहीं, सबसे पहले क्या देखेंगे तो यहाँ क्या है? लॉग है। ठीक है, अब अपने मन में क्या फिट करेंगे कि इधर कुछ भी हमको उसका कोई लेना देना नहीं है। एक समय के लिए अपने दिमाग में डालेंगे कि ये पूरा जो है वो एक तरह से x है। यानी सबसे पहले फंक्शन देखा लॉग। अब फॉर्मूला क्या था हमको पता है, log x का होता है 1/x। ठीक है, तो ये दिमाग में फिट कर रखे हैं कि ये x है, तो सबसे पहले लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई x, और x मेरे लिए क्या है? 5x। फिर बोलेंगे ये x तो था नहीं, तो नहीं था तो इनटू। ठीक है, लॉग का काम खत्म, अब इसको भूल जाना है। उसके बाद देखो क्या बचा? 5x3, तो हमको पता है 5 के साथ कुछ नहीं कर सकते। और एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना होता है? तो 3 नीचे उतर जाएगा, ये 5 कैंसिल हो गया, ऊपर 3x², नीचे x क्यूब, इसका आंसर आएगा 3 डिवाइडेड बाई x हो गया। समझ में आया या एक बार फिर से बताएं? आ गया?
एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से एक एक लाइन में डिफरेंशिएशन कर सकते हो, ठीक है। बुक में दिखाते हैं कि 10-10 लाइन में कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लॉजिक ध्यान से खाली समझना। सबसे पहले जो भी फंक्शन होगा, सबसे पहला फंक्शन स्टार्टिंग से देखना क्या है। तो सबसे पहला फंक्शन हमको देखने में आ रहा है कि क्या है, लॉग है। तो लॉग है, इसके उधर कुछ भी रहे, सबसे पहले उसको हम लोग एक समय के लिए मान लेंगे कि ये पूरा एक्स है। तो लॉग एक्स का क्या होता है, 1/x, तो 1 डिवाइडेड बाई ये। फिर देखेंगे ये पूरा एक्स तो था नहीं, तो मल्टीप्लाई। फिर उसके बाद लॉग का काम खत्म, इसको भूल जाना है। फिर क्या है, 5x3। अब 5x3 का कितना होता है तो पता है, 5 एक कांस्टेंट है, 5 निकाल लिए बाहर, और x3 का कितना होगा, 3x²। उस पर पूरा का पूरा मैथ्स है, 5 कैंसिल हो गया, x² से ये कैंसिल हो गया, एक x बचा, तो आंसर कितना आ गया, 3/x। ठीक है, कोई दिक्कत? नो। चलो, तो अब इसको सिखाने के बाद अब तुम लोग को एक क्वेश्चन दे रहे हैं और एक लाइन में बताना है सीधा, ठीक है। e टू द पावर, e का पावर देखो यहाँ, e टू द पावर साइन 5x3। चलो इसको बनाओ। डरना नहीं, बस कितना भी बड़ा हो एक लाइन में आंसर आएगा। हो गया? चलो, ज्यादा टाइम भी नहीं लेना है, ऐसा नहीं। हाँ चलो देखो, अब ध्यान से देखो, जिसको नहीं समझ में आया हो या नहीं बनाया वो देखो, ठीक है। मेरे को सबसे पहले ये बताओ, इधर से देखने पे सबसे पहला फंक्शन कौन सा दिख रहा है, बताओ। इधर से देखने पे सबसे पहला फंक्शन कौन सा दिख रहा है, ई का दिख रहा है ना। हमको पता है ई टू द पावर, ये कुछ भी हो, अपने दिमाग में फिट कर लेंगे कि एक तरह का एक्स है। तो ई टू द पावर एक्स का होता है ई टू द पावर एक्स, इसके साथ कुछ नहीं कर सकते। पर फिर देखेंगे ये पूरा ई था नहीं, मल्टीप्लाई। अब ई का काम खत्म। अब सबसे पहला फंक्शन क्या दिख रहा है, बत कौन क्या दिख रहा है, साइन दिख रहा है। अब साइन के अंदर कुछ भी हो, उसको एक समय के लिए मान लेंगे एक्स। तो साइन का क्या होता है, कॉस, कॉस 5x3। ठीक है, हो गया। फिर देखेंगे कि ये तो एक्स था नहीं, साइन का काम खत्म हो चुका है, इनटू। अब 5x³ का कितना होगा, तो 5 आ जाएगा बाहर, और x³ का कितना होगा, 3x²। किसी का आया आंसर, देखो तो मैच हुआ किसी का, या फिर से बताएं एक बार। हेलो, आवाज आ रहा है सबको? फिर से इसको एक बार देखो, समझा रहे हैं, ध्यान से समझना खाली। e टू द सबसे सबसे पहला फंक्शन क्या दिखा, e का दिखा। तो e के e का पावर कुछ भी हो, क्योंकि हम लोग पढ़े e टू द पावर x, तो इसको पूरे को एक समय के लिए मान लिए x। तो e टू द पावर x का कितना होता है, e टू द पावर x ही होता है, ठीक है, इनटू। अब e का काम खत्म। फिर क्या दिखा, साइन, साइन का कितना होता है, cos। ठीक है, वो भी कर दिए। फिर इनटू, फिर साइन को भूल जाना। फिर क्या दिखा, 5x³, फिर कर दिया 5 इंटू x³ का कितना होगा, 3x²। ठीक। अब एक और क्वेश्चन देते हैं, तुम लोग ट्राई करो, बस धीरे धीरे सीख जाओगे, सारा डिफरेंशिएशन सीख जाओगे। 5 log 5 x⁵ इसको ट्राई करो, 5 log 5 x⁵ ट्राई करो। ये बना लिए तो कंसेप्ट क्लियर है, समझो पूरा। y इज इक्वल टू 5 इंटू 5 x⁵
चलो ठीक है, एक बार देखते हैं कि आंसर क्या आएगा। ठीक है, देखो सबको ही देखो सबसे पहले। ठीक है, अब ध्यान से समझना। इधर से देखेंगे तो सबसे पहले ये देखेंगे कि 5 किसी के साथ मल्टीप्लाइड है, तो इस 5 का हम कुछ नहीं कर सकते, 5 ही रहेगा, इसके साथ कुछ नहीं कर सकते। फिर उसके बाद हमको सबसे पहला फंक्शन क्या दिखा, लॉग। हमको पता है लॉग के अंदर कुछ भी रहे उसको x मानो, और log x का होता है 1/x, तो इसका हो जाएगा 5x⁵। फिर इस log का काम खत्म, इंटू, इसे खत्म करते जाओ। फिर क्या बचा, 5 इंटू, तो 5 को तो कुछ नहीं कर सकते, और x⁵ का होगा तो 5 फिर से नीचे उतरेगा, x⁴। ठीक है, अब कौन कौन कैंसिल हो रहा है, 5 5 इधर कैंसिल, x⁴ एक कैंसिल, तो इसका आंसर आएगा 25/x। किसी का मैच हुआ देख लो। तो इस टाइप से सीखना है, ज्यादा टाइम लेना ही नहीं है, बस एक लाइन में करते जाना है। और जब तक जितना भी बड़ा फंक्शन हो कोई लेना देना नहीं है, बस करते जाना। तो 5 का पहले 5 कांस्टेंट था, मल्टीप्लाइड था, इनटू लॉग, सबसे पहला फंक्शन आया तो लॉग का होता है 1/x, कर दिए, लॉग खत्म। फिर 5 कांस्टेंट था तो कांस्टेंट को ऐसे ही रखें। फिर x⁵, x⁵ का डिफरेंशिएशन 5x⁴। चलो एक अटेम्प्ट और मारो। ट्राई करो, आसान है, जल्दी हो जाएगा। चलो देखो, ठीक है, ज्यादा टाइम भी नहीं लेना, स्टार्टिंग से देखते जाओ। क्या नजर आया, साइन, साइन का क्या होता है जी, कॉस, अंदर सब लिख दो, साइन का काम खत्म। फिर क्या नजर आया, लॉग, मल्टीप्लाई करने के बाद लिखना। लॉग का क्या होता है, 1/x, तो लॉग के अंदर क्या है, x⁵। फिर मल्टीप्लाई करो, लॉग का काम खत्म। x⁵ का कितना होगा, 5x⁴। किसी का मैच हुआ, बस उसके बाद मैथ है, उसके बाद हो गया। इंटू 5/x। ठीक है, इमेज क्लियर नहीं आ रहा है, एक मिनट है। अब देखो, अब शायद क्लियर होगा। एक मिनट है, वाईफाई से कनेक्टेड है क्या? देखो किसी का वाईफाई ऑन हो तो ऑफ कर लेना।
एक मिनट सब होल्ड करना है, थोड़ा नेट का इश्यू आ गया है। एक मिनट। एक बार स्विच ऑन ऑफ करके ऑन करना। एक मिनट। हॉटस्पॉट ना ना। देखो एक मिनट, देखो अब शायद क्लियर हो गया होगा, देखो सब ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं ना। एक नया क्वेश्चन के साथ बनाते हैं, ठीक है। उस क्वेश्चन को देते हैं। log 5x² प्लस e⁻⁵ बनाओ इसको। log 5x² e⁻⁵। चलो ट्राई करो, धीरे धीरे हम थोड़ा टफ करेंगे, है ना चीज। आ गया आंसर सबका, बनाए फिर। चलो देखो, हाँ सबसे पहले इस साइड से देखा जाए तो log आया, तो log का कितना होता है 1/x, ठीक है, इनटू log का काम खत्म हो गया, तो बस ये बचा। अब इसको करेंगे तो हमको पता है 5x² कितना होगा, 5 तो बाहर रहेगा, x² का हो गया 2x प्लस e⁻⁵। फिर से देखो e⁻⁵ में सबसे पहला फंक्शन इसमें क्या दिख रहा है, e⁻⁵ इंटू फिर 5x का कितना होगा 5, और x का, ये याद रखना, ये हम सच बताना भूल गए, अगर सिर्फ x का डिफरेंशिएशन होगा तो x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, ठीक है।
जैसे e टू द पावर 5x था तो e टू द पावर 5x का हो गया e टू द पावर 5x इनटू फिर 5x, फिर 5x का कितना हो जाएगा 5, क्योंकि x का वैल्यू कितना हो जाता है 1। किसी का मैच हुआ देखो, और फिर से बताते हैं, इसको समझने का ट्राई करो। हाँ, फिर से देखो ध्यान से। सबसे, हाँ, वेरी गुड। अगर लॉग है, फिर से बता रहे हैं, लॉग का होता है 1/x, तो 1/x ये पूरा टर्म आ गया, लॉग का कहानी खत्म हो चुका है। अब यहाँ देखो एक फंक्शन है प्लस दूसरा फंक्शन है, तो एक फंक्शन का कर दिया यहाँ पर 5 बार आ गया, और एक्स स्क्वायर का कितना हो गया 2x प्लस, अब फिर से इसका e टू द पावर 5x, जब e टू द पावर 5x करेंगे तो e टू द पावर 5x का e टू द पावर 5x ही होगा, और फिर से e का काम खत्म, 5x बचा, तो 5x का कितना हो गया 5 इंटू, और x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1। ठीक है, कोई डाउट रह गया इसमें तो बताओ, किसी को डाउट कुछ? चल, अरे बस बस, चलो इधर देख। अब मान के चलो, अब ये सब सीख गए अब करना। अब दो टाइप का होगा, या तो इस टाइप का होगा f1x कोई फंक्शन होगा इनटू f2x, यानी दो फंक्शन अब मल्टीप्लाइड होगा। मल्टीप्लाइड का मतलब कुछ इस टाइप का, जैसे कि y इज इक्वल टू, y इज इक्वल टू e टू द पावर x इंटू साइन x। तो यहाँ देखो ना, प्लस है ना माइनस है, यहाँ पर एक फंक्शन e टू द पावर x है और दूसरा फंक्शन क्या है साइन x। तो बच्चा यहाँ गलती क्या करता है कि इसको भी साथ डिफरेंशिएट कर देता है और इसको भी डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई कर देता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, वो प्लस और माइनस में काम चलता है, ठीक है, मल्टीप्लाई में कोई काम नहीं चलता। तो इसको कैसे करना है समझना ध्यान से। हाँ? सबसे पहले f1x को यही उतार देना, ठीक है, इनटू इसको डिफरेंशिएट करो, f1x उतर गया, इसको डिफरेंशिएट करो, किसको, d बाई डी एक्स ऑफ f2x, फिर प्लस, यानी f1x को लिखो, इसको डिफरेंशिएट करो, फिर प्लस, फिर f2x को लिखो और उसको डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है। यानी एक बार इसको लिखना है, इसको डिफरेंशिएट, प्लस एक बार इसको लिखना है, उसको डिफरेंशिएट, और याद रखना प्लस होता है बीच में। तो अगर इसी को हम लोग यहां लिखें dy बाई डी एक्स, ठीक है, तो e टू द पावर x तो ऐसे उतर गया, और हमको पता है sin x का डिफरेंशिएशन कितना होता है cos x, फिर प्लस, अब sin x ऐसे ही उतरेगा, और हमको पता है e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होता है। बस इसको उसके बाद सॉल्व कर लेना कि e टू द पावर x कॉमन आ गया, बचा क्या sin x प्लस cos x, खत्म। यानी जब प्रोडक्ट प्रोडक्ट में रहेगा तो इस हिसाब से करना, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देता है, क्वेश्चन ये लिखो, y इज इक्वल टू log x टू द पावर 5, एक मिनट, log x स्क्वायर इंटू साइन e टू द पावर x। चलो इसको खाली बना के दिखाओ। ये बना लिए तो समझो सीख गए, काफी टफ है ये सब, इतना सीख गए ना तो मैथ्स वाला भी जो डिफरेंशिएशन है वो भी हो जाएगा।
हो गया। देखो हाँ, सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि भाई क्या है, प्लस माइनस तो कहीं नहीं दिखा। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे कि देखो एक फंक्शन ये लॉग वाला है, लॉग के अंदर है, और एक फंक्शन यहाँ साइन के अंदर, यानी दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में है। ठीक है, तो सबसे पहले लॉग एक्स स्क्वायर को ऐसे ही लिख देते हैं, पहला फंक्शन इनटू। अब इसका डिफरेंशिएशन, अब देखो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, सबसे पहले साइन, तो साइन का हो गया कॉस, फिर इनटू, क्योंकि इसका भी डिफरेंशिएशन पूरा नहीं हुआ है, तो इनटू e टू द पावर x का कितना होता है, e टू द पावर x। फिर एक बार इस फंक्शन को एज इट इज लिख दिए, इनटू, अब इसको डिफरेंशिएट करना है, तो अब इसका डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़ रखे हैं इससे पहले कि साइन e टू द पावर x क्या होगा, माइक ऑफ कर लो, माइक ऑफ कर लो, हाँ, cos e टू द पावर x, और फिर e साइन खत्म, फिर e टू द पावर x का कितना होगा, e टू द पावर x, फिर प्लस। अब इसको एज इट इज लिखना है, साइन e टू द पावर x को इनटू, अब इसको डिफरेंशिएट करना है, तो log x स्क्वायर का, log का कितना होता है 1/x। अब एक्स स्क्वायर का फिर डिफरेंशिएशन कितना होगा, ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं है, मैथ्स निकाल लेना है, ये इधर हो गया और ये वाला इधर। देखो किसी का मैथ हो गया ना, तो बस, तो इसी टाइप से करना है, बस सारा जितना भी डिफरेंशिएशन है सब एक लाइन में, कोई ऐसा बड़ा चीज नहीं कि स्टेप बाय स्टेप करते जा रहा है जिसको चेन रूल बोलते हैं, वो सब कुछ रूल नहीं पढ़ना। अरे इतना, अब क्या है, इसके बाद तो इसको एक से खाली काट देना ना बाबू, और क्या करेगा, और जो जो कॉमन है उसको निकाल लेना है ना, मतलब कि जो भी बनाने वाला चीज रहेगा एक ही लाइन में, उसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद मैथ्स है, बस जोड़ घटाव करके आंसर देना है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में इतना ही रखते हैं डिफरेंशिएशन, नेक्स्ट क्लास में हम ये बताएंगे कि अगर इस टाइप का रहेगा f1x डिवाइडेड बाय f2x, यानी दो फंक्शन डिवीजन में रहेगा तो क्या करेंगे, यानी जैसे कि इस टाइप से ऊपर साइन x है और नीचे तुम्हारा e टू द पावर x है, ये डिवीजन में, तो इसका भी फॉर्मूला होता है, चाहो तो तुम लोग करना क्या, पढ़ भी लेना और नेक्स्ट क्लास में आना, सब चीज सीख जाएंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, तो उसके बाद भी कुछ बड़ा बड़ा सा टर्म डिफरेंशिएट करके देखेंगे कि कैसे करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय, है ना, तो मेरा नेक्स्ट क्लास है, चलते हैं, ठीक है, बाय।